हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 26 कर रहे हैं। ये 8 सितंबर के लिए आई है। इसमें हम चैप्टर 3 धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर धातु और अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। धातुओं के कुछ उदाहरण हैं आयरन, एल्यूमिनियम, चांदी और कॉपर। अधातु के उदाहरण हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जिसमें भौतिक गुणधर्म लिखे हुए हैं। भौतिक गुणधर्म है धात्विक चमक। धातु की सतह चमकदार होती है, अधातुएं चमकीली नहीं होती, परंतु आयोडीन इसका एक अपवाद है, यह चमकीला होता है। कठोरता, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम, पोटेशियम धातु मुलायम होती है, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। अधातु यह अधिकतर कठोर नहीं होती हैं, इसका एक अपवाद है कार्बन। हीरा पृथ्वी में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ है। रूप, धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं। अपवाद है मरकरी। मरकरी एक ऐसी धातु है जो द्रव रूप में पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं। इसका एक अपवाद है ब्रोमीन, जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है। अघात वर्ध्यता, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अधातुएं आघातवर्धनीय नहीं होती हैं, इन्हें पीटने पर यह टूट जाती हैं, ये क्षणभंगुर होती हैं। तन्यता, धातुओं को पतली तार में खींचा जा सकता है, अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। विद्युत व ऊष्मा की चालक, सामान्यतः धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं। अपवाद शीशा तथा मरकरी, ये विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। सामान्यतः अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती हैं। इसका अपवाद है ग्रेफाइट, यह विद्युत का सुचालक होता है। घनत्व, सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक होता है, परंतु सोडियम और पोटेशियम इनका घनत्व व गलनांक अधिक नहीं होता है। अधातु, सामान्यतः अधातुओं का घनत्व गलनांक कम होता है। ध्वनिक, धातुएं कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करती है। अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं, ये इस प्रकार की आवाज उत्पन्न नहीं करती हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में बैटरी, बल्ब, स्विच और ए और बी तार के दो सिरे हैं। ए और बी सिरे के बीच में हम अलग अलग पदार्थों को लगाकर देख सकते हैं। जो पदार्थ यहाँ पर लगा दिया जाए और उसके बाद बल्ब जलने लगे, इसका मतलब है विद्युत का सुचालक है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं और अधातुएं जब हम लगाएंगे तो ये बल्ब नहीं जलेगा। इससे हमें पता चलता है कि अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। धातुओं पर भाप की क्रिया, इसके लिए हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब में कांच का तंतु पानी से भिगो कर लेंगे और इसमें हम जिस भी धातु को भाप की क्रिया करवाना चाहते हैं उसको हम यहाँ पर रख लेंगे। इसके बाद इससे बर्नर की मदद से गर्म करेंगे। जैसे ही ये गर्म हो जाएगा और इस टेस्ट ट्यूब में ली गई धातु के साथ अभिक्रिया करेगा। इस क्रिया के बाद में यदि कोई गैस बनेगी या पदार्थ बनेगा तो वह इस निकास नली से होता हुआ इस टब में जा सकता है। हम देखेंगे कि यहाँ टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस भर जाएगी। इससे हमें पता चलता है कि धातुएं जब भाप से अभिक्रिया करती हैं या जल से अभिक्रिया करती हैं तो वह हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। धातुओं के रासायनिक गुण, जब धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करती हैं तो ये धातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन, इससे हमें मिलता है धातु ऑक्साइड। इसका उदाहरण है कॉपर, जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 बनाता है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती हैं। सोडियम और पोटेशियम धातु जब ऑक्साइड बनाती हैं तो इसमें जल्दी से आग लग जाती है। इसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। केरोसिन का तेल इन्हें वायु के संपर्क में आने से रोकता है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं, इन पर चढ़ जाती है। आयरन धातु वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होती, लेकिन ज्वाला में लोह चूर्ण डालने पर वह तेजी से जलने लगता है। इसका मतलब है कि आयरन कम क्रियाशील है। कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग का पेरोक्साइड की परत चढ़ जाती है। कॉपर भी जब अभिक्रिया करते हैं तो यह ऑक्सीजन से जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है। चांदी और सोना ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसीलिए हम इनके आभूषण बना सकते हैं और यह समय के साथ खराब नहीं होते हैं और इनकी चमक खत्म नहीं होती है।
जल के साथ अभिक्रिया। जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। अगर इस धातु ऑक्साइड की जल से और अधिक अभिक्रिया हो जाए तो धातु हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रकार जब धातु जल से अभिक्रिया करती हैं तो यह अभिक्रिया 2 स्टेप्स में होती है और इससे हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, उत्पाद मिलता है, वह हाइड्रोजन गैस होती है। अब यहाँ पर हम एक चार्ट से समझ लेते हैं। धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करने वाली धातुएं सोडियम पोटेशियम है। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु हैं। कुछ धातुएं गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, जैसे कि मैग्नीशियम। इसका सोडियम और पोटेशियम से थोड़ी कम अभिक्रियाशील होती हैं। कुछ धातुएं गर्म जल से भी अभिक्रिया नहीं करती, उन्हें भाप की आवश्यकता होती है। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये और भी कम अभिक्रियाशील धातु हैं। कुछ धातुएं जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करती, जैसे कि लेड, कॉपर और गोल्ड, ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो ये जल पर तैरने लगती है। इसका कारण है कि इनके कण हाइड्रोजन गैस के ऊपर चिपक जाते हैं और जब हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बाहर निकलते हैं तो उनके साथ ये जल पर तैरने लग जाती हैं। सोडियम जब जल से अभिक्रिया करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस और इसके साथ में ऊष्मा का निर्माण होता है। इसी ऊष्मा के कारण यह जल की उपस्थिति में सोडियम आग पकड़ लेता है। मैग्नीशियम जब जल से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। एल्यूमिनियम जल के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनता है, यहाँ पर ऑक्साइड बनेगा। इसका मतलब यह है कि इस अभिक्रिया में सिर्फ पहले वाला स्टेप ही हुआ है। उभयधर्मी ऑक्साइड, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण जिंक तथा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और जल बनाता है। जैसे जिंक तथा एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जब इन्हें अम्ल से रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्षार की तरह क्रिया करते हैं और जब इन्हें क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यह अम्ल का व्यवहार दिखाते हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, चलिए प्रश्न करते हैं। आओ अभ्यास करें। एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव होती है। इसका उदाहरण है मरकरी। आघातवर्धक तन्य का अर्थ बताइए। धातुओं को पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, ये आघातवर्धकता कहलाती है। धातुओं को पतली तार में खींचा जा सकता है, ये तन्यता कहलाती है। सोडियम पोटेशियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है? सोडियम और पोटेशियम बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, ये वायु में आग पकड़ लेते हैं। इसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उदाहरण दीजिए। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से भी क्रिया करते हैं और लवण में जल का निर्माण करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जिंक तथा एल्यूमिनियम ऑक्साइड इस प्रकार के ऑक्साइड हैं। आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।